मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है। बाबा पूछ रहे हैं कि आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी। और उत्तर में बाबा कह रहे हैं कि आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, माना अपने जीवन में धारण करेंगे। बाबा कहते उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, वे बड़े धैर्यवत होंगे, उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिस सर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। और मुरली का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में, वह ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वह है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है ये कोई को पता ही नहीं। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, और कोई कहते हैं सब भगवान ही भगवान है, आएगा क्यों? यह तो तुम बच्चों ने जाना है कि बाप आया है। फिर यह गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में यह बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं, कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, यह हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं। टेम्पटेशन मतलब किसी चीज को उकसाने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना कि खाने पीने की चीज दे देते हैं, टेम्पटेशन जो उनको आकर्षित करती है। तो इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। क्यों बाबा टेम्पटेशन देते हैं? क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है ताकि बच्चे अपना फायदा करें, प्राप्ति करें। तो बाबा कहते तुम जानते हो, बाप कहते हैं कि मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते हैं। यह बाप चमाट तो नहीं मारते, लौकिक में मार देते हैं ना चांटा। अगर बच्चा कहना नहीं मानता, चाल चलन ठीक नहीं है, तो बाबा कहते ये बाप तो चमाट नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी हार जाते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। पतित किसको कहा जाता है? जब बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वह है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है। बोलो देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे, चित्र दिखाने चाहिए। यह निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्य को यह फुरना रहता है कि विकार बिगर दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। बाबा कहते कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते हैं कि अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा क्या कहते हैं कि आप पवित्र बनोगे तो स्वर्ग के मालिक बनोगे।
आमदनी बहुत भारी है, ये टेम्पटेशन है ना हमारे लिए, कमाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे, रावण को जीत राम राज्य पाएंगे और वहां यह विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया है ना, यह बातें कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए कि यह आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहां भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, कोई और नहीं कहता, भगवान कहते हैं कि काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वह समझते नहीं, या समझाने वालों में अकल ही नहीं है। बाबा तो समझते हैं कि बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत ही नहीं मिलती, क्योंकि अगर सीखा है तो फिर योग की प्रैक्टिस नहीं की है, ताकत ही नहीं मिलेगी। बाबा कहते बाबा तो सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना, बाबा कहते याद से ही ताकत मिलेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी वही है। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है, सच भी कोई लिखते नहीं, याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। बाबा कहते टीचर्स ही चार्ट नहीं लिखती तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है, मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। बाबा कहते अरे योग कोई सीखने का थोड़ी है, सुबह सवेरे सवेरे उठ आपे ही याद करना है, इसमें टीचर की क्या दरकार है जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं, यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है, भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं, यह भी तो बाप को याद करता है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं, बाबा कहते याद क्यों करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब बाप श्रीमत देते हैं क्या कि अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। बाबा कहते अपना ही कल्याण करो, कैसे करोगे, मुझे याद करने से आपका कल्याण होगा। बाबा कहते याद से ही शक्ति आती है और शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से हमें रास्ता मिलेगा, तरीके मिलेंगे, विधियां मिलेंगी योग में बैठने की, योग का अनुभव करने की। बाबा कहते ज्ञान से पद मिलेगा, ज्ञान से पद मिलेगा, आपको एक पोजीशन मिलेगी। और पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्यूर हैं, याद में बाबा कहते फेल हैं। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं, कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। बाबा कहते इसमें बड़ी मेहनत है, समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहें, तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हों, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं, क्या कहते हैं कि आकर हमें पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वह पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधेलियां हैं वह जास्ती याद करती हैं। बाबा कहते याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है तो फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ, वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे, अभी तुम पाप आत्मा को पैसा नहीं दे सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं कि पहले
सब काम उतार फिर सरेंडर हो जाओ। लौकिक के अपनी जिम्मेदारियां निपटाकर सरेंडर हो जाओ। बाबा कहते ऐसा भी कोटों में कोई निकलता है। बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर करना है। नष्टो मोहा होना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना प्राप्ति कितनी भारी है। बाबा कहते कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका, फिर उन्हों को सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वह हैं जो याद नहीं करते हैं। ज्ञान कितना भी उठाएं उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना यह कोई वर्षा थोड़ी है। जैसे हम क्लास में कहते हैं ना कि मार खाकर याद किया तो फिर क्या फायदा, करना तो है ही है तो खुशी से करेंगे। तो बाबा कहते मोचरा खाकर सजाएं खाकर थोड़ा पद पा लिया तो ये कोई वर्षा थोड़ी है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने चाहिए, इतना उनको रिगार्ड देना चाहिए। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है। गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता है, जानते हैं बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। यह भी पतित थे। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं ना कि उनको तो क्या बनना है, विश्व महाराजन बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी पतित थे, ये तो बाबा का रथ है। तब यहाँ संदली पर बैठना पड़ता है क्योंकि रथ है ना, तो बाबा इस रथ में बैठे हैं तो ये सामने आएंगे तो पता चलेगा ना, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। यह भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसे स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ धर्मराज भी हैं। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चों की तुम अवज्ञा करते हो। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चों की यानी कि ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की, बाबा कहते हैं दोनों की अवज्ञा करते हो ना, तो उसके लिए फिर धर्मराज से सजा मिलेगी। बाप का एक ही सिकीलदा बच्चा है, प्यार तो है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा कहते इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर तो शिव बाबा है। बहुत है जिनको यह भी ध्यान नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा यह नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं हैं कि बाप दादा इकट्ठा कैसे है। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं, आप यही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो। बाप दादा एक का नाम हो न सके तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तुम किसी को समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं। दादा माना बड़ा भाई। अब विनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा वह आया है नॉलेज देने के लिए, फिर भी कहते हैं कि फुर्सत नहीं है समझने की। तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है। सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, यह तो गुप्त है ना। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। उस समय भीड़ बहुत होगी और भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है। और यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ। यहाँ देखेंगे किसको? इनके लिए तो जानते हैं ना कि जौहरी था।
शास्त्रों में भी है कि ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। कैसे? बाप कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूँ, यह भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं, बाकी कोई नई रचना थोड़ी रचते हैं। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ी है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। हम सो का अर्थ बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। वह कहते आत्मा सो परमात्मा। बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा हैं ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे हिसाब निकाल सकते हो। बाबा कहते चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करे। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आपे ही बाबा भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए। मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद है मुख्य। याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो। चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हीरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। इस कारण बाबा कहते हैं आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए कि ऐसी आदत ना हो जिसके हम वशीभूत ही हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। और सेकंड पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। और बाबा ने हमें वरदान दिया है कि अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।